हाय गाइस, वेलकम बैक टू सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपने वेंटी ऑर्गेनाइज़र जो कि मैंने हाल ही में ही ऑर्डर किए हैं। सो मैं ढेर सारे ऑर्गेनाइज़र आज आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ वेंटी ऑर्गेनाइज़र जो कि मैंने सेट ऑफ 40 और ऑर्डर किया है एंड 25 पहले मैंने सोचा था। फिर मैंने सोचा यार मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ऑर्गेनाइज़र की, सो मैंने सेट ऑफ 40 मंगवाया। ठीक है, तो 40 ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइज़र मैंने मंगवाए हैं। 4 इसमें अलग अलग साइज़ के ऑर्गेनाइज़र हैं और जिसमें से 10 एक ही साइज़ के हैं, यानी कि 10-10 करके 40 हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में। ओके, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं वीडियो में। एंड इसकी कॉस्ट की बात करें तो इससे मैंने ऑर्डर किया 2500 रुपीज़ में। एंड आई थिंक अकॉर्डिंग टू द प्राइस ठीक ठाक ही है। बस मुझे ऐसा लग रहा है जो ये पतले वाले ऑर्गेनाइजर ये थोड़ा सा चौड़े होने चाहिए, लाइक आधा इंच एक्स्ट्रा होता तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे लगते, पर ये बहुत ज़्यादा पतला है। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। बस मुझे ये थोड़ा सा शिकायत है, अदरवाइज़ ठीक है। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हर चीज़ महंगी ही होती है, लेकिन इससे थोड़ा सा ज़्यादा और महंगा कर देते आई डोंट माइंड, बट थोड़ा सा इसको चौड़ा कर देते, लेकिन ये पतला है। सो थोड़ा सा पतला मुझे लगा ये जो लॉन्ग वाले ऑर्गेनाइज़र हैं। बाकी जो इसमें कटोरी के शेप में है वो भी मुझे थोड़ा सा छोटा लगा और मुझे लगता था थोड़ा सा बड़ा इसको होना चाहिए था, बट इट्स ओके। फ़िलहाल के लिए मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं वेंटी ऑर्गेनाइज़र मंगवाऊँ, सो फाइनली मैंने मंगवा लिया है। एंड गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने 40 का ऑप्शन ही मिलेगा, आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप सेट ऑफ 6 भी मंगवा सकते हैं, 10 भी मंगवा सकते हैं, 12, 15, 20, 25 जितना चाहें उतना मंगवा सकते हैं। उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे और 40 सबसे ज़्यादा था तो मैंने 40 मंगवाया है। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ अपना नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र। मैंने सारे ओपन करके इसमें नहीं दिखाया बिकॉज मैंने 4 ही ओपन किया। मैंने सोचा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र मैं आपको दिखा रही हूँ ट्रांसपेरेंट का। ये भी ऑर्गेनाइज़र है जो कि 4 लेयर का है एंड इसका कॉस्ट है अप्रॉक्स 500 रुपीज़। एंड ये लेयर वाला ऑर्गेनाइज़र मैंने इसलिए ऑर्डर किया बिकॉज मैंने डिसाइड किया जो मेरे अलग अलग बॉक्सेस में हेयर एसेसरीज़ रखा हुआ है वो मैं सारा एक साथ ही रख दूँगी। ठीक है, तो इसमें 4 लेयर हैं तो सारी चीज़ें तो नहीं आ सकती हैं बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ आइटम्स, तो इसमें तो आएगा नहीं उतना सारा, लेकिन जितना आ जाएगा उतना मैं ज़रूर रख दूँगी इसके अंदर। ओवरऑल तो ये ट्रांसपेरेंट जो ऑर्गेनाइज़र है वो अच्छा है, लेकिन जो इसके खुटके हैं यानी कि जिससे बंद होता है वो थोड़ा सा लूज़ है। मतलब मुझे कुछ ज़्यादा ही लूज़ लगे। मैंने 2 ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर किए हैं इस टाइप के लेयर्स वाइज, लेकिन एक लूज़ है और दूसरा बहुत ज़्यादा टाइट है। मतलब हद है, मतलब बीच का रख देते यार। मतलब ना बहुत ज़्यादा लूज़ होता बहुत ज़्यादा टाइट होता, लेकिन दोनों ही डिफरेंट है। ये थोड़ा सा लूज़ है, दूसरा वाला जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का वो थोड़ा सा टाइट है। खैर कोई बात नहीं, कौन सा रोज़ रोज़ ओपन करना है, मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। ऐसे जल्दी मैं रिटर्न नहीं करती हूँ, मैंने कई दफ़ा बताया होगा। सो ये है मेरा नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र जो कि मैंने हेयर एसेसरीज़ के लिए ऑर्डर किया है और ये भी लेयर वाइज है। इसमें 3 लेयर्स हैं और 30 पार्टीशन है। एंड गाइज इसका कॉस्ट की अगर बात करें तो ये है 400 रुपीज़ का। एंड मैं आपको बता दूं मुझे ये बहुत पसंद आया, लेकिन एक कमी लगी। मुझे ऐसा लग रहा है ये थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए था यार। 400 रुपीज़ ले रहे हैं, थोड़ा सा चौड़ा कर देते तो क्या चला जाता। मुझे ये जो पार्टीशन है बहुत छोटे छोटे से लग रहे थे। बस इतना थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा होता है बिकॉज मेरे पास पहले से पार्टीशन वाला बॉक्सेस हैं, तो वो इससे 1 इंच एक्स्ट्रा होगा, लेकिन वो परफेक्ट है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो लेयर वाइज नहीं था, वो सिंगल सिंगल का सेट था, इसलिए मुझे चाहिए था एक ही पूरा सेट ऑर्गेनाइज़र का। सो इस वजह से मैंने इसे ऑर्डर किया। तो इसका जो चौड़ा मुझे थोड़ा सा कम लगा, बाकी ठीक ठाक ही है। फ़िलहाल के लिए जब मैं सामान रख देती हूँ तो जो भी चीज़ें होती हैं उसकी कीमत बढ़ जाती है, जैसे कि इस ऑर्गेनाइज़र की भी बढ़ने वाली है। बिकॉज़ पहले तो मुझे लग रहा था यार ये चौड़ा नहीं है उतना ज़्यादा, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं। लेकिन जब मैं अपना कीमती सामान रखती हूँ इसके अंदर तो बस इसकी कीमत बढ़ जाती है।
वैसे तो स्टूडियो है, वहाँ पे भी हेयर एसेसरीज़ का बहुत सारा वर्क होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी बुकिंग है तो हेयर एसेसरीज़ मुझे ही प्रोवाइड करनी होती है, बिल्कुल भी नहीं। मेरे यहाँ ऐसा रूल है कि हेयर एसेसरीज़ जो कस्टमर होता है उसे खुद लानी होती है, और ऐसा ही रूल सारी जगहों पे होता है। कुछ जगह ऐसा होता है कि आपको रेंट में मिल जाता है या फिर आप परचेज़ कर लेते हो, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे यहाँ आपको मेरे यहाँ का बहुत सारी जगहों पे आपने खुद ही लाना होता है हेयर एसेसरीज़। बेसिकली सिर्फ हम लोग जो बेस करते हैं उसका चार्ज करते हैं, दैट्स इट। सो जितने भी हेयर एसेसरीज़ हैं सारी की सारी मेरी हैं, एंड उनमें से बहुत सारे टियारा हैं जो कि मेरे रिजेक्टेड हैं, यानी कि मुझे नहीं पसंद है। सो वो मैं रेंट पे देती हूँ। मैंने सोचा यार ये रखे रखे क्या ही होगा इसका, तो फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें रेंट पे भी उठाना स्टार्ट कर दिया। वैसे तो जितना भी स्टूडियो में बहुत सारी चीज़ें रेंट पे उठती हैं, लेकिन मैंने छोटी छोटी चीज़ों को भी रेंट पे उठाना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, ज़्यादा अमाउंट नहीं मिलेगा लेकिन एटलीस्ट कुछ तो मिलेगा, रखने से तो बेहतर है। तो बहुत सारी एसेसरीज़ भी मैं रेंट पे उठती हूँ बहुत रीज़नेबल प्राइस में। लाइक जब आप ख़रीदते हो तो 200, 300, 400, 500 इस तरीके से आपको कॉस्ट पे करना पड़ता है। उसके बाद आप एक बार यूज़ करते हैं, आप भी 2-4 बार के एक्स्ट्रा नहीं यूज़ करोगे। लेकिन मेरे यहाँ रेंट पे ओनली 20, 30, 40, 50 मतलब 20 रुपये से आप ले सकते हो रेंट पे। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो 10-10 रुपये पे मिल जाती हैं, 10-10 रुपये रेंट पे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं रिजेक्ट करती हूँ, जो बड़े-बड़े टियारा हैं या फिर हेयर एक्सटेंशन है, तो वो सारी चीज़ें रेंट पे मैं देती हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो मिनी एसेसरीज़ है उनमें से कुछ भी रेंट पे नहीं जाता, वो सारा मेरा है। सो ये जो ब्लू वाला बॉक्स देख रहे हो, इसके अंदर जो भी मैं रखूँगी वो सारा मेरा सामान है, और जो मैंने पहले आपको ट्रांसपेरेंट वाला बॉक्स दिखाया था उसके अंदर जो भी मैं रखूँगी वो स्टूडियो का है, मतलब बेसिकली वो मेरा ही है। लेकिन जो चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती हूँ वो सारी मैं इस बॉक्स में रखूँगी, बिकॉज़ वो सारी चीज़ें मैं रेंट पे देने लगी हूँ, और जो रेंट पे उठता है वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ठीक है। एंड मुझे नहीं लगता है कि इतने कम अमाउंट में कोई भी रेंट पे ये टियारा वगैरह देता है, बिकॉज़ 300-400 का अगर आप टियारा ले रहे हो, 5-6 बार यूज़ कर रहे हो, ठीक है, फिर भी आपके पैसे ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन आप मेरे पास रेंट पे लेंगे तो 10-20 रुपये का टियारा मिल जाएगा, और 6 बार अगर आप ले रहे हो ना तो सिर्फ 60 रुपीज़ में आप पूरे फंक्शन अटेंड कर लेंगे, और आपको एक्स्ट्रा पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारी एसेसरीज़ ब्लू बॉक्स में रख दी है, और अब देखिए अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने आपको कहा था ना, जब इसमें मैं सारा सामान लगा दूँगी तब इसकी कीमत बढ़ जाएगी, बिकॉज़ सामान इतना खूबसूरत है मेरा, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, और जब वो मैं एडजस्ट कर देती हूँ, अच्छे से रख देती हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले मुझे इसमें कमी लग रही थी, लेकिन चलो कोई ना, इट्स ओके। वैसे हेयर एक्सेसरीज़ के अलग अलग बॉक्सेस हैं मेरे पास, बहुत ज़्यादा सामान है। सो जितना आ सकता था उतना मैंने इसमें लगा दिया है। मुझे बस ये था कि 2 बॉक्सेस में लेयर वाइज़ में काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अलग अलग बॉक्सेस रखो, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने चेंज कर दिया। एंड बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मेरे स्टूडियो में आ सकते हैं, और जो भी आपको चाहिए वो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें छोटी छोटी अभी तक मैंने किसी भी सोशल साइट पर ऐड नहीं की है, लेकिन मैं बहुत जल्द कर दूँगी, जिससे आपको यहाँ आने की भी ज़रूरत ना पड़े। आप मेरे किसी भी अकाउंट पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट गाइज़ मैं आपको दिखा रही हूँ अपने बास्केट, जो कि मैंने ऑर्डर किए हैं अमेज़ॉन से। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं सारी की सारी मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की हैं, क्योंकि अमेज़ॉन पे अच्छी क्वालिटी में सामान मिलता है, ठीक है। सो ये बास्केट मैं आपको बता दूँ, वैसे तो इनका कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन जब मैंने इसे ऑर्डर किया तो मुझे ओनली 300 में मिल गई हैं, और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मैं कहूँगी सभी लोग ऑर्डर कर लो यार, बहुत बढ़िया है। और छोटी छोटी जो बास्केट होती हैं वो बहुत सारे सामान के काम आ जाती हैं, सामान रखने के काम आ जाती हैं। तो मुझे तीनों ही बहुत पसंद आए हैं, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड इसको आप कवर भी कर सकते हो। मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी है, कोई भी सामान रखा ऊपर से कवर कर दिया। तो मैं आपको कह ही रही थी मुझे बास्केट चाहिए थी बहुत सारी, लेकिन मुझे लुलु मॉल में कुछ पसंद नहीं आया था, तो फाइनली मैंने मिनी ख़रीदा है। मतलब ये स्मॉल साइज़ है, लार्ज का भी मैंने देखा लेकिन लार्ज का मैंने लिया नहीं। मुझे ऐसा लगा क्या पता कहीं और इससे भी अच्छे मिल जाए, तो मैंने सिर्फ स्मॉल साइज़ का ही लिया है। एंड आप देख सकते हो स्मॉल साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी, और ओनली एंड ओनली 300 रुपीज़ में, मतलब 100 का एक बॉक्स पड़ा है।
तो फिर क्या बुराई है इसमें, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं लार्ज भी चाहती हूँ, मैं लार्ज के थोड़े बास्केट चाहती हूँ, जिससे मैं जो कबर्ड्स हैं उसके अंदर भी मैं अपने ड्रेसेस को डिवाइड कर लूँ अच्छे से। वैसे तो ठीक ठाक एवरेज में 1-2 बास्केट मैंने लगा के रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं लार्ज साइज़ के लूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा यार सब कुछ ऑनलाइन, वैसे तो मैंने ले ही लिया है स्मॉल साइज़ का, तो इसी के जैसे लार्ज साइज़ के थे, तो मैंने सोचा क्या पता किसी मॉल में मुझे नई डिज़ाइन का बास्केट मिल जाए, इस वजह से मैंने नहीं लिया। मैंने सोचा कुछ कम से कम कुछ मैं फ्यूचर के लिए छोड़ दूँ, तो मुझे क्या पता डिफरेंट डिज़ाइन का, डिफरेंट कलर के बहुत टाइप के यार आते हैं बास्केट। हालांकि अभी तक ऑफ़लाइन मैंने नहीं देखे हैं डिफरेंट बहुत अच्छे जो मुझे लग जाएं कि थोड़ा सा डिफरेंट हो। ऑनलाइन भी नहीं देखे हैं, लेकिन मैंने एक मुंबई का व्लॉग देखा था, एंड गाइस मैं आपको क्या बताऊं, उसके अंदर जो भी बास्केट थे बहुत अच्छे थे। बास्केट ऑर्गेनाइज़र इतने कलरफुल, इतने ज़्यादा अच्छे थे, मैं क्या बताऊं। मुझे तो वो आज तक दिखे नहीं उस टाइप के, इस वजह से मेरा मन ही नहीं किया, क्योंकि वो वीडियो मैंने देखी तो मैंने सोचा यार मैं नहीं लूँगी अभी ऑनलाइन लार्ज साइज़ के, क्या पता मुझे डिफरेंट डिज़ाइन के मिल जाएँ। सो यहाँ पे नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ट्रांसपेरेंट बॉक्स, जो कि मैंने किचन के लिए मंगाया है। मतलब बेसिकली मैंने अपने लिए मंगाया है, लेकिन किचन में रखना है, ठीक है, किचन यूज़ के लिए मंगाया है। और मैंने ये सारे मंगवाए हैं अप्रॉक्स 800 के 8 बॉक्सेस हैं, आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया है, मतलब देखने में बहुत अच्छे हैं। पहले जब मैंने इसे ओपन किया, बंद किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइट लग रहा था, लेकिन फ़िलहाल अब इसका यूज़ करने के बाद ये ठीक ठाक हो गए, अब सही से बंद हो रहा है। एंड ये मैंने मंगवाया है ड्राई फ्रूट्स के लिए, सारे ड्राई फ्रूट्स के लिए हैं। सिर्फ एक मैं ओट्स के लिए मंगवाई हूँ, मतलब एक में मैं ओट्स रखती हूँ, बाकी सब में ड्राई फ्रूट्स रहता है। बिकॉज़ मेरे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अलग रहते हैं, जो फैमिली मंगवाती है वो अलग रहते हैं। मतलब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मंगवाने की, लेकिन फिर भी मैं मंगवा लेती हूँ, क्योंकि फैमिली का ऐसा होता है कि कभी कभी फिनिश भी हो सकता है, और कुछ चीज़ें कम होती हैं, ज़्यादा होती हैं, मतलब एक एवरेज नहीं होता है। मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है, इस वजह से मैं अलग मंगा लेती हूँ अलहदा, कि उसको कोई छुए ही ना। सो मेरे अलग ही ड्राई फ्रूट्स होते हैं, क्योंकि जो मेरे होते हैं वो मेरे हिसाब से चलते हैं और मेरे हिसाब से फिनिश होते हैं। मुझे पता होता है कि पूरा मंथ चलेगा, तो इस वजह से। और जो फैमिली में होते हैं भाई, वो 2 दिन में भी ख़त्म हो सकते हैं, 10 दिन, हालांकि आ जाता है, कोई इशू नहीं है, दोबारा भी आ सकता है, लेकिन मुझे ये झंझट पसंद नहीं है। जो चीज़ें मैं कर सकती हूँ अफोर्ड, वो मैं कर लेती हूँ। सो ड्राई फ्रूट्स मेरा अलग रहता है। एंड जो इससे पहले मैं यूज़ कर रही थी वो भी ट्रांसपेरेंट ही थे, इससे थोड़ा सा छोटा साइज़ होगा, बट सेम ही था, ठीक है, सेम था। क्वालिटी डिफरेंट ही, ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। ऑब्वियस सी बात है, चेंजेस होंगे तो नई चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, लेकिन जब पुरानी चीज़ें भी मैंने कभी ख़रीदी ही थी तो खुद ही पसंद की होगी, जाहिर सी बात है। तो मेरे पास ड्राई फ्रूट्स के काफ़ी सेट भी हैं, डिज़ाइनर और बॉक्सेस भी हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने सब चेंज कर दिया और अब मैं सिर्फ इनमें रखने वाली हूँ। एंड ये हैं 1100 तक इसमें सामान आ सकता है। ये मतलब साइज़ दिखा रहा था बेसिकली कि 1100 का है, 800 का, तो मैंने 1100 का चूज़ किया था। और आप कोई भी साइज़ चूज़ करते हैं थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाता है चार्जेस में, और मैंने आपको बताया ही होगा ये 800 के सारे बॉक्सेस हैं और मुझे 8 बॉक्सेस मिले हैं। 800 में 8 बॉक्सेस हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने सारा सामान भी रख दिया, सेट कर दिया। ये सारी चीज़ें मैंने अभी हाल ही में ही मंगवाई है। ओके गाइज़, एंड आई रियली थॉट कि जितना मैं सामान ऑर्डर करती रहती हूँ, जिस तरह से मैं बचपन से ही ऑर्डर कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि अभी मैं यंग हुई हूँ तो फिर अभी मैंने शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक्चुअल में बस बात ये कि 2-2.5 साल से मेरा यूट्यूब चैनल है, सो आप लोग देख रहे हो। अदरवाइज़ मैं बचपन से ही शौकीन हूँ, मैं बचपन से ही कुछ ना कुछ ऑर्डर करती आई हूँ, ठीक है। और हमेशा से, इससे भी ज़्यादा करती थी, अब तो ये कंट्रोल वाली शॉपिंग है। आप लोगों को ये भी ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन फिर भी ये कंट्रोल वाली है। मैं इससे भी ज़्यादा करती थी, अब तो सिर्फ संडे में करती हूँ। वैसे मैं रेगुलर करती थी, मैं इतना ज़्यादा शॉपिंग करती थी। ऐसा तो ही नहीं था कि मैं 10-20 हज़ार का एक साथ कर दूँ, ऐसा नहीं है। 200, 500, 1000 कुछ ऐसा कोई फिक्स अमाउंट नहीं था, बस मैं रेगुलर करती थी। सो बचपन से ही मैं ऐसे ही खर्चेलू हूँ, और जिस तरह से मैं खर्चा करती हूँ, मुझे लगता है जितना मेरे पास सामान है एक घर कम पड़ जाएगा, 2-4 घर होने चाहिए थे। लोगों को ऐसा होता है ना कि कबर्ड्स होने चाहिए, अलमीरा होनी चाहिए, स्पेस होने चाहिए, नहीं मेरे पास ये सब कुछ है। मुझे ना 2-4 घर चाहिए, क्योंकि इतना सारा सामान एक घर में नहीं आ पा रहा है, बहुत छोटा घर पड़ रहा है मुझे इतने से सामान के लिए। मुझे ऐसा लगता है कंजेस्टेड बनता जा रहा है। खैर कोई ना,
बहुत जल्द ये दिन भी आएंगे जब मैं अलग अलग घर बनवाऊंगी और अलग अलग चीज़ों को रख दूंगी। तब मुझे इन चीज़ों को देख के डर नहीं लगेगा। यकीनन मुझे अब डर लगने लगा है कि मैं इतनी सारी शॉपिंग करती हूँ, रखने के लिए जगह नहीं बची है। बाय द वे गाइज, आज का व्लॉग मेरा यहीं पे एंड होता है। इफ़ यू लाइक माई व्लॉग्स देन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन माई ऑल न्यू व्लॉग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। बाय गाइज।